पावर क्यूरी से रिलेट एक और एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिए यहां पर मेरे पास एक शीट है जिसमें एक्चुअल तमाम प्रोडक्ट के और कैटेगरी के सेल्स अमाउंट लिखी हुई है और जो बजटेड अमाउंट है वो नेक्स्ट शीट पर मैंने मेंटेन की हुई है। मुझे एक्चुअली डैशबोर्ड के अंदर ये दिखाना है कि जो बजट हमने सेट किया था एक्चुअल उससे उसके जैसा ही है या नहीं है, और अगर दोनों के अंदर फर्क है तो ग्राफिकली मुझे एक्चुअल में दोनों को देखना है कि दोनों में एक्चुअल में कितना फर्क आ रहा है। तो इन शॉर्ट अगर कहूं कि मुझे एक्चुअल के बराबर में बजट को लेकर आना है और या तो उसे टेबुलर फॉर्म के अंदर देखना है या तो फिर मुझे डेफिनेटली ग्राफ के जरिए देखना है। और आप में से जो लोग वी लुकअप को जानते हैं आपको पता होगा कि आप ये काम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम इस काम को पावर बीआई की मदद लेते हुए, चूंकि हमें डैशबोर्ड डिजाइन करना है तो उसकी मदद लेते हुए ये काम कैसे करेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो मैं अपनी ओरिजिनल एक्सेल की वर्कबुक को क्लोज कर रहा हूं और पावर बीआई डेस्कटॉप पर आ रहा हूं और यहां पर गेट डाटा की कमांड की मदद से एक्सेल फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूं और मैंने अपनी फाइल को सेलेक्ट किया जिसका नाम पावर क्यूरी कंबाइंड बजट एक्चुअल, और इसे ओपन कर दिया। एंड देन उसके बाद चूंकि दो वर्कशीट्स हैं मेरे पास, एक में एक्चुअल का डाटा मेरे पास आ रहा है और एक में बजटेड डाटा मेरे पास आ रहा है। सो मैंने एक्चुअल वर्कशीट एंड बजट वर्कशीट को सिलेक्ट किया एंड देन सिंपली अगर मैंने लोड के बटन पे क्लिक किया आपको पता है कि ये डाटा पावर पिवट के अंदर आ जाएगा। चूंकि मुझे ये डाटा इस वक्त पावर बीआई डेस्कटॉप पे नहीं लेके जाना, मुझे इसमें कुछ वर्किंग करनी है। सो मैं एडिट के बटन पे क्लिक कर रहा हूं, ये डाटा पावर क्यूरी के अंदर मेरे पास आ गया है। अब सबसे पहले तो मुझे करना यह है कि एक्चुअल के बराबर में, इस वक्त मैं एक्चुअल के टेबल पे मौजूद हूं जहां पर डिफरेंट मंथ, कैटेगरी, प्रोडक्ट और एक्चुअल सेल्स आ रही है, और बजट में भी मेरे पास नियरेस्ट ऐसा ही डाटा है, मंथ है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है। मुझे सिर्फ इस बजट सेल्स को लुकअप करवाना है एक्चुअल के बराबर में। तो मैं एक्चुअल के टेबल पे मौजूद हूं और मैंने ऑप्शन अप्लाई किया होम के टैब से अपेंड क्यूरी एंड अपेंड क्यूरी एज न्यू, और यहां से मैंने नेक्स्ट टेबल सेलेक्ट कर लिया बजट। सो एक्चुअल और बजट को मैं अपेंड कर रहा हूं और सिंपली मैंने ओके किया। आप देखें एक्चुअल के बराबर में बजट मेरे पास अपेंड हो गया। जाहिर है अपेंड का जो मेन काम है वो नीचे एक डाटा को जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहा होता है, राइट। सो अपेंड नाम का एक न्यू कॉलम मेरे पास क्रिएट हुआ, और सॉरी टेबल क्रिएट हुआ, इसका नाम मैं फाइनल क्यूरी रख देता हूं। लास्ट में मुझे करना यह है कि तमाम मंथ, तमाम कैटेगरी और तमाम प्रोडक्ट को एक्चुअली जब मैं ग्रुप में डाल दूंगा तो उसके बराबर में एक्चुअल और सेल्स मेरे पास दो कॉलम के अंदर सेपरेट हो जाएगी। तो उससे मुझे फायदा यह होगा कि जो चीजें सेम मंथ की हैं, सेम कैटेगरी की है, सेम प्रोडक्ट की है, वो तमाम ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी और एक्चुअल और बजट मेरे पास कॉलम जो है वो फाइनल आउटकम में मिल जाएगा। सो ऐसा करने के लिए मैंने मंथ के कॉलम को सेलेक्ट किया, कैटेगरी, प्रोडक्ट, इन तीनों कॉलम को सेलेक्ट किया। होम के टैब से हमारे पास ऑप्शन है ग्रुप बाय। चूंकि मैंने इन तीनों कॉलम को पहले से सेलेक्ट किया था इसलिए यहां पर देखें ग्रुप बाय के अंदर मंथ, कैटेगरी और प्रोडक्ट इसने खुद जो है वो तीन फील्ड सेलेक्ट कर ली हैं। अगर मुझे मजीद ग्रुप्स ऐड करने, कॉलम्स को ग्रुप में ऐड करना है तो मैं यहाँ पर ऐड ग्रुपिंग के बटन पर क्लिक करके मजीद फील्ड्स को सेलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन ऐसा फिलहाल मुझे नहीं करना है। सो मैं इसे डिलीट करता हूं और मैं चाहता हूं कि एक न्यू कॉलम क्रिएट हो। न्यू कॉलम नेम एक्चुअल होना चाहिए, लाइक एक्चुअल सेल्स, और उस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है हमें वो सम का परफॉर्म करना है, और सम हमें किसे करना है, तमाम एक्चुअल सेल्स को। एक और मुझे एग्रीगेशन में डाटा चाहिए, सो मैं एक और कॉलम क्रिएट करता हूं जिसका नाम होगा बजट सेल्स, और उस पर भी मुझे सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है और कॉलम है बजट सेल्स का। एंड देन सिंपली ओके करते हैं। ग्रेट, आप देखें हमारे पास एक्चुअल सेल्स का एक सेपरेटेड कॉलम आ रहा है, बजटेड सेल्स का एक कॉलम आ रहा है, और मंथ हमारे पास ग्रुप के अंदर आ गए, तमाम कैटेगरीज ग्रुप में आ गई, तमाम प्रोडक्ट्स हमारे पास ग्रुप के अंदर आ गई, और हमारे पास उसका एक्चुअल और बजटेड सेल्स भी यहां पर नजर आ रहा है। फाइनली मैंने क्लोज एंड अप्लाई के बटन पर क्लिक किया। आप देखें मेरे पास यहां पर क्यूरी रेडी हो गई और मैंने फाइनल क्यूरी के बटन पर क्लिक किया। यहां से मैं डिफरेंट कैटेगरी की एक्चुअल सेल्स और बजट को लेकर आ रहा हूं। यहां पर मेरे पास देखें एक्चुअल सेल्स और बजट
टेबुलर फॉर्म के अंदर नजर आ रही है। अगर इसी को मुझे प्रेजेंटेशन फॉर्म के अंदर देखना है, सो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट किया, एक्चुअल और बजट पे मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास एक्चुअल और सेल्स दो डिफरेंट टेबल्स के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अगर इनको सेपरेट करना हो तो मैंने सेपरेट भी करके देख सकता हूँ। सो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन भी हमने इजीली देख ली, और अगर हम टेबुलर फॉर्म के अंदर डाटा को देखना चाहें तो वो भी हम इजीली देख पा रहे हैं। अगर मुझे मंथ वाइज सेल्स को देखना है सो मैंने यही काम किया, डिफरेंट मंथ, या प्रोडक्ट वाइज सेल्स को देखना है सो मैंने प्रोडक्ट, एक्चुअल और सेल्स यहाँ पर जनरेट करवा दी। आप देखें टेबुलर फॉर्म के अंदर वैसा ही डाटा मुझे नजर आ रहा है। तो पावर क्यूरी ऑल्दो आपके डाटा के अंदर डेफिनेटली डैशबोर्ड डिजाइन करने में, डाटा को लुकअप करने में, कॉलम्स को कंबाइन करने में, ग्रुप करने में आपकी बड़ी जबरदस्त मदद कर सकता है और आप अपने डाटा की एक बेहतर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं।